अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 35। अब जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन 35 के, ध्यान से समझना। पंकज, नरेश एंड सौरभ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 नरेश रिटायर्ड, मतलब ये वाला पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट इस तरह से गिवन है, ये पूरी बैलेंस शीट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार देखो, हम लोग पहले अकाउंटिंग कर लेता हूँ। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है मेरे को, ठीक है। तो मैं लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट एक बार बना लेता हूँ पूरा। नाउ अब लेजर में मैं एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 35 ऑन पेज नंबर 6.60 बेटा, है ना। तो एक तो मैंने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नाउ रिवैल्यूएशन के बाद अगला जो बना रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश और सौरभ। तो 3 पार्टनर्स हैं, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स पंकज, नरेश एंड सौरभ, पर्टिकुलर्स पंकज, नरेश एंड सौरभ। और एक मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वही कॉलम, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, ये हमने एक पूरा फॉर्मेट बना लिया, और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेते हैं हम लोग। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 46, 30 और 20। ये ओपनिंग बैलेंस लिख लें हम लोग। जनरल रिजर्व 12,000 है, उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और इसके अलावा और तो कोई एडजस्टमेंट मेरे को दिख नहीं रहा इसके अंदर। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000, 30,000 और 20,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है अपने को 30 और 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो बाय जनरल रिजर्व 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 6,000, देन 4,000 और 2,000। ये हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, ठीक है बेटा। क्वाइट इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल, मैंने जो तरीका बता रखा है वो तरीका करना। तुम उल्टा से तरीका लगाओगे तो दिक्कत आएगी। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्रोविजन वाज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1200 है और फर्नीचर टू बी बॉट अप टू 45,000, ठीक है। प्रीमाइसेस 20% से बढ़ चुके हैं। अब प्रीमाइसेस की पोजीशन देखो, तो 80,000 है, 20% से बढ़ गए हैं, तो 16,000 रुपये से बढ़ा। तो मैं सबसे पहले प्रीमाइसेस बढ़ाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बाय प्रीमाइसेस 16,000 और इमीडिएट यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रीमाइसेस। 80,000 की चीज़ 16,000 से बढ़ गई तो 96,000 हो गया प्रीमाइसेस मेरा। उसके बाद स्टॉक डेप्रीशिएट करना है 10% से। तो आप देखो स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, स्टॉक डेप्रीशिएट करना है हमको 10% से, तो स्टॉक हमारा 9,000 है, 10% 900 आ जाएगा। डाउटफुल डेट का प्रोविजन 5% बनाना है, तो 6,000 पे 5% मतलब कितना बनेगा 300। टू बी मेड इट 5% ऑन डेटर, तो 300 ही बनाना है हमको, मतलब 400, तो 100 रुपये कम करना है। लीगल डैमेज का 1200, तो लाइबिलिटी बनानी है। और फर्नीचर को 45,000 पे लेके आना है, अप टू 45,000, मतलब 45,000 तक लेके आना है। तो फर्नीचर 41 है, 45 4,000 से बढ़ाना है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। प्रीमाइसेस 20%, 80 का 20, तो प्रीमाइसेस बढ़ा दिया। स्टॉक 10% से कम करना है, तो स्टॉक कम कर दूँ 10% से, तो टू स्टॉक। टेन % से कम कर दिया, यहाँ लिखा मैंने स्टॉक 8100, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 5% मेंटेन करना है। तो 6,000 का 5% 300 आता है, तो राइट बैक करना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपये से कम कर दें। तो यहाँ मैं लिख दूँ डेटर्स
इसको 300 रुपये से कम कर दूं डेटर्स को, तो 5700। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1200 है, तो 2 लीगल डैमेजेस 1200, यहाँ लिख दूं लीगल डैमेज 1200। फिर उसके बाद फर्नीचर को 45,000 तक लेके आना है, तो बढ़ा दूं, तो बाय फर्नीचर 4,000 से बढ़ा दिया हमने बेटा, तो यहाँ लिख दिया फर्नीचर 45,000 रुपीज़, ठीक है ना। देन अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा जो हमने एडजस्टमेंट किया। अगला पॉइंट बोल रहा है गुडविल का वैल्यू 42,000 है, गुडविल का वैल्यू 42,000 है। अब गुडविल अगर 42,000 है, इसका मतलब हमने गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। इनका रेशियो 3:2:1 है और नया रेशियो 5:1 है। 3:2:1 है, नया रेशियो 5:1 है, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और रिटायरमेंट किसने लिया है बेटा, तो रिटायरमेंट लिया है पंकज नरेश सौरभ पार्टनर्स है। फर्स्ट नरेश ने रिटायरमेंट लिया, मतलब ये पार्टनर रिटायर ले चुका है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पंकज नरेश और सौरभ, इनका 3:2:1 ये ओल्ड रेशियो है, और पंकज और सौरभ का 5:1 बेटा ये नया रेशियो। ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, पंकज नरेश और सौरभ का 3:1 तो ओल्ड रेशियो और 5:1 इनका न्यू रेशियो है, तो ये पार्टनर रिटायर हो चुका है। अब अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूँ, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/6, 2/6, 1/6 -5/6, इसमें कुछ होगा नहीं, -1/6, तो इसका कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। और इसका गेन है, तो इसका तो कोई भी गेन नहीं है, इसका ही गेन है। तो मतलब एक तरह से इसमें एंट्री कैसे बनेगी, ये पार्टनर ही इसको कंपनसेट करेगा। तो एंट्री इस तरह हो जाएगी P2N, और गुडविल का वैल्यू कितना है बेटा, 42,000 है, तो 42,000 का 2/6, तो P का गेन कितना हुआ, 42,000 इंटू 2/6 मतलब 1/3, तो 14,000 रुपये गेन हो गया। तो 14,000 और 14,000 ये अपना गेन होता है, ठीक है ना। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करें, तो इसकी पोस्टिंग करें, देखो अब इसमें N का कैपिटल बढ़ रहा है और P का कम हो रहा है, तो यहाँ लिख दूँ 2N 14,000, और यहाँ लिख दो बाय P, N में लिख दिया मैंने 14,000। सिर्फ P कंपनसेट कर रहा है उसको, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट, अब अगला बोल रहा है ₹26,000 फ्रॉम कैपिटल, ध्यान से पढ़ना, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन and balance be paid through bank if required, necessary loan may be obtained from bank। चलो ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, 26,000 रुपये उसकी कैपिटल से ट्रांसफर उसके लोन में कर दो, मतलब 26,000 रुपये हम नहीं देंगे, 26,000 रुपये उसकी कैपिटल में से तो लोन में डाल दो, और बाकी जो बचा है बैलेंस, मतलब बाकी जो बचा है बी पेड थ्रू बैंक, वो बैंक से पेमेंट कर दो। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो लोन बैंक से और ले लो, ठीक है। अब इन सब कहानी के पहले अपने को रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा, फाइनल पेमेंट तभी पता लगेगा जब रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो जाए। अब मैं देख लेता हूँ रिवैल्यूएशन की क्या पोजीशन है, तो इसको अगर मैं टोटल लगाता हूँ तो 16 और 4 20, तो ये आ गया 20,100 रुपये और 20,100 रुपये। यहाँ लिखता हूँ टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन P, N और S। अब इनका जो रेशियो है P, N और S का, वो 3:2:1 है, तो अब डिवाइड कर लेते हैं हम। अब देखो बेटा, जो रिवैल्यूएशन पे गेन आता है ना, वो गेन आता है 18,000 रुपये का, और ये 18,000 को हम 3:2:1 में डिवाइड कर देते हैं। जो गेन आया वो 18,000 आया, जिसको मैंने 3:1 में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, तो आता है 9, 6 और 3। आती है ना बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना।
हो तो मेरे को व्हाट्सअप करना, बोल तो सकते हो नहीं, मेरे सामने बोलोगे तो भी सुनाई देगा नहीं मेरे को, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एन को कितना पेमेंट बाकी है, ठीक है ना, जिसमें 26,000 रुपये तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है उसके लोन में डालने हैं हमको। तो आंख बंद करके, क्योंकि एन के लोन में डालने हैं, तो टू एन्स लोन, यहाँ से 26,000 रुपये तो उसके लोन में चले गए। और जैसे ही एंट्री करी यहाँ पे एक और आ जाएगा अकाउंट एन्स का लोन, 26,000 रुपये उसके लोन में आ जाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो पेमेंट है वो उसको बैंक के थ्रू करना है, और जरूरत पड़ेगी तो बैंक से ही पैसा ले लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं अब अमाउंट ड्यू कितना है एन को, तो मैं लिख लेता हूँ नाउ अमाउंट ड्यू टू एन। अब एन को फाइनल कितना पेमेंट ड्यू है, तो इसको जोड़े 30,000 और 4 34,000 प्लस 14,000 48,000 प्लस 6 54,000 माइनस 26,000 54 तो फाइनल ड्यू है, जिसमें 26,000 अपन ने उसको कहाँ डाल दिया हमने, लोन में। तो अब कितना आता है, 28,000 रुपये हमको अभी तक देना बाकी है। कितने रुपए देने बाकी है, 28,000। और इसमें आप देखो बैंक की पोजीशन क्या है, तो बैंक के अंदर सिर्फ 7,600 रुपीज़ पड़े अपने बैंक में। बैंक के खाते में कितने रुपए पड़े हैं, सिर्फ 7,600। अब एक बात बताओ, अगर बैंक के अंदर बैलेंस जो है वो 7,600 तो अपने को बाकी लोन लेना पड़ेगा। मतलब हमारे पास इतना ही है, तो लोन कितना लेना पड़ेगा अपने को, इसमें से घटा दूं मैं, तो 28,000 माइनस 7,600, तो ये कितना आता है, आप चेक कर लो। ये आता है 20,400 रुपये का अपने को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और इसको पेमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ टू बैंक, इसको तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया जितना ड्यू था, 28,000 रुपये, 28 बाकी था लोन डालने के बाद। और ये वाला बैलेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप यूज़ कर चुके हो उसको। और ये जो अमाउंट है ये आपकी बुक्स में लाइबिलिटी आ जाएगा 20,400 रुपये की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक लोन 20,400 रुपये। अब बाकी का बैलेंस निकाल लो, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 46 प्लस 6 प्लस 9, तो दैट इज 46,000 प्लस 6 52, 52 प्लस 9 61, तो 52,000 प्लस 9,000 माइनस 14,000, तो ये आता है बैलेंस 47,000 का हमारे पास में। उसके बाद 22,000 प्लस 3,000 माइनस, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 25,000 का कैपिटल इसका आ जाता है, टोटल लगा लेना। तो अब जो कैपिटल आएगा वो कितना आएगा, पी का और एस का। पी का तो आता है 47,000 और एस का आता है 25,000, ठीक है बेटा, ये अपना कैपिटल आ गया। बस अब जो जो बाकी है वो एज इट इज़ लिख दें। अब जो हमने नहीं लिखा है, अब क्रेडिटर्स थे 15,000 बुक्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिटर 15,000 रुपये लिख दिए हमने। बिल्स पेबल को लेके कुछ भी नहीं गिवन है, तो बिल्स पेबल एज इट इज़ लिख दो 12,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेके कुछ भी नहीं गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो 2,200 रुपये। और लीगल डैमेज का प्रोविज़न जो है वो पहले तो 1,200 तो हमने नया बनाया और ऑलरेडी चल रहा है, तो प्रोविज़न फॉर डैमेज वो ऑलरेडी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 6,000 रुपये, तो वो 6,000 रुपये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बैंक उड़ी गया, प्रीमाइसिस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर डेटर, प्रीमाइसिस स्टॉक डेटर फर्नीचर हो गया पूरा, ठीक है ना। अब बस आप टोटल लगा लो, टोटल मैच हो जाएगा आपका। तो देखो बेटा, जो फाइनल टोटल आता है ना वो आता है 154,800 और 154,800। तो देखा मैंने डबल एंट्री फॉलो किया ना, इसलिए कहीं गलती नहीं हुई। मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है मेरा टोटल मैच करेगा ही सही। जैसे ही वहाँ लिखा मैंने इमीडिएट बैलेंस शीट में पुटअप कर दिया। और इमेजिन करो आप पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो ठीक है, आप अभी नया नया सीख रहे हो, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका एक बार प्रैक्टिस आ जाएगा ना तो फिर टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं होप करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है ना। ऐसे अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपको, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन 35 किया था। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन है 36 और 37 में मेरे को खुद को कन्फ्यूजन है कौन सा कराऊँ मैं, ठीक है ना। मेरे को 36 थोड़ा टफ लगा इसलिए वो करा रहा हूँ, 37 थोड़ा सा ईजी है, वो आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन मैं पूरा करा देता हूँ आपको। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में।
देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को इस तरह है। वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब वाई रिटायरमेंट लिया 1 अप्रैल 2020 को, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, प्रॉपर नोटिस देके। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ फॉर्म वर एग्रीड। अब ये एडजस्टमेंट थे। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज नो लॉन्गर नेसेसरी, स्टॉक अप्रिशिएट बाय 20। ये सारे पॉइंट है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। मैं बनाता आता हूँ सारे पॉइंट 1 बाय 1 समझाता जाऊँगा आपको, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये तो मेरा फॉर्मेट हुआ, एक बार मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमको गिवन है 12, 9 और 6। इसको ओपनिंग बैलेंस इसलिए, जनरल रिजर्व दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है ना। वाई ने रिटायरमेंट लिया, असेट साइड वाई का लोन है। असेट साइड वाई का लोन है मतलब फर्म पैसा मांगती है, वाई नहीं मांगता है। असेट साइड में मतलब फर्म का असेट है, वाई लोन मतलब फर्म को लेना है वाई से, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक बार पूरा। ओपनिंग बैलेंस पहले मैं सारे लिख देता हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में सबसे पहले मैं ना इस बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। रिजर्व में वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। पार्टनर्स का ओपनिंग, ये असेट है, असेट साइड वाई का लोन है मतलब हमको वाई से पैसा लेना है, ठीक है ना। हम फर्म मांगती है, वाई नहीं मांगता है फर्म से। ये कैपिटल है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक बार 36 क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ मैं सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो बेटा, एक्स में बैलेंस है 12,000, वाई के अंदर है 9,000 और जेड में बैलेंस है 6,000। एक्स का 12,000 है, वाई का 9,000 है और जेड के अंदर 6,000 है, ठीक है ना। अब क्योंकि वाई का लोन असेट साइड चल रहा है तो यहाँ लिख दूँ मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट साइड वाई का लोन है 20,000 का, तो मैं लिख दिया 20,000 असेट साइड, ठीक है ना। तो ये हम मांगते हैं वाई से, ठीक है ना। तो ये वाई का लोन हमने असेट साइड लिख दिया 20,000 रुपीज़। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग 10% से बढ़ेगी। तो 15,000 रुपये का लैंड और बिल्डिंग है और 10% से बढ़ जाएगा तो 1,500 से बढ़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,500 और इमीडिएट यहाँ लिख दूँ लैंड एंड बिल्डिंग 1,500 से बढ़ेगा तो 16,500 रुपये। 1,500 से बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, 16,500 रुपीज़। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। अब प्रोविजन डाउटफुल डेट की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे डेटर सही है। तो ये 105 का जो प्रोविजन है रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात फिर समझना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो चाहिए ही नहीं, अब हमको नहीं चाहिए तो इसको रिवर्स करना है। अब प्रोविजन क्रिएट होने के लिए हमेशा डेटर कम होते हैं, तो रिवर्स करने के लिए डेबिट करेंगे हम लोग। प्रोविजन क्वेश्चन बोल रहा है हमको चाहिए ही नहीं, सारे डेटर सही हैं, तो इसको रिवर्स करके वापस कर दें हम लोग। तो प्रोविजन रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दें बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट कर दें प्रोविजन, क्योंकि डेटर्स को बढ़ाने हैं, मतलब एक तरह तुम ऐसा मतलब असेट बढ़ रहा है। तो यहाँ डेटर्स पूरे के पूरे आ जाएंगे 3045। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब स्टॉक को 20% से अप्रिशिएट करना है तो बाय स्टॉक 20% से अप्रिशिएट करना है तो इट इज 4,800 और उसका 20% अगर मैं निकालता हूं तो दैट इज इक्वल टू 960। तो स्टॉक को 20% से अप्रिशिएट कर लूं मैं तो 4,800 प्लस 960 तो यह आता है 5,760। स्टॉक हमने 20% से बढ़ा दिया है, ठीक है ना। स्टॉक को 20% से अप्रिशिएट करना था, स्टॉक हमने बढ़ा दिया 20% से। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है एडजस्टमेंट मेड। एडजस्टमेंट क्या करना है, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट बी मेड इन अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। कोई पुरानी मिस्टेक है उसको सही करना है। प्रीवियसली कमिटेड वेयर वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय 810। मतलब पुरानी कोई गलती करी थी हमने, उसको सही करना है जहाँ पे वाई को क्रेडिट हो गया था 810 रुपये ज़्यादा। वाइल एक्स एंड जेड वर डेबिटेड इन एक्सेस बाय 420 एंड 390। और एक्स और जेड डेबिट हो गए थे 420 और 390 से। तो गलती से वाई को तो क्रेडिट कर दिया था और एक्स और जेड को डेबिट कर दिया था, तो रिवर्स कर दूँ। अब गलती से डेबिट किया तो इनको क्रेडिट कर दें, सो गलती से क्रेडिट किया तो दोबारा डेबिट कर दें। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री ऐसे बनेगी वाई टू एक्स टू जेड। तो एक्स में 420 ऐसे एंट्री बन जाएगी। तो इधर हम लोग इसकी पोस्टिंग कर दें
2x 2z, इसकी एंट्री y के अंदर पोस्टिंग कर दें 420 और 390, और इसकी पोस्टिंग कैसे करें यहाँ पे बाय y 420 और 390, ठीक है। ये हमने पोस्टिंग कर दी उस पार्टनर्स जो गलती हमने करी थी उसकी, ठीक है ना। गुडविल इज वैल्यूड एट 5400 एंड y शेयर एडजस्ट इन कैपिटल ऑफ x एंड z हु आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट इन 2:1। अब गुडविल का लेके पॉइंट क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं गुडविल का एडजस्टमेंट की पहले नोटिंग करवा देता हूँ आपको। तो हम एक वर्किंग नोट और बनाते हैं गुडविल को लेकर के, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 एंड राइट डाउन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो एक्स वाई जेड का जो पुराना रेशियो है ना वो 4:3:2 है। वाई ने रिटायरमेंट लिया, क्वेश्चन जरूर बता रहा है नया रेशियो एक्स और जेड का कितना है 2:1 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ई पार्ट पढ़ोगे तो ये नहीं, वैसे तो गिवन है, तो अगर नहीं होता तो हम क्या मानते 4:2 इनका है, वो 2:1 ही बनता है वापस। इसका मतलब इनका जो वाई रिटायर हुआ तो पुराना रेशियो इनका वापस आगे वाला रेशियो। गेनिंग रेशियो नहीं निकालोगे तब भी चलेगा, वाई रिटायर हुआ तो रेशियो क्या बचता 4:2 ही बचता, तो 2:1 ही क्वेश्चन बोल रहा है। तो मतलब यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा सेम। अब गुडविल का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आप देखो बेटा जो गुडविल का वैल्यू है दैट इज 5400। अब अगर 5400 है तो एक्स और जेड को कंपनसेट कौन करेगा, सॉरी एक्स और जेड किसको कंपनसेट करेंगे वाई को। तो वाई का सेक्रीफाइस कितना है 4 3 7 and 2 3 and 2 9, तो 1800 रुपीज़ वाई का सेक्रीफाइस है। वाई का सेक्रीफाइस 1800 रुपये है, तो एक्स जेड मिलकर के वाई को कंपनसेट करेंगे। 1800 किस रेशियो में होगा 2:1 में होगा, तो आता है 1200 और 600। एक्स जेड मिलकर के किसको कंपनसेट करेंगे वाई को, तो आता है 1200 और 600। तो अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग बाय एक्स एंड बाय जेड 1200 एंड 600, और यहाँ लिख देता हूँ 2y, दोनों मिलकर कंपनसेट करेंगे इसको। उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाईज अकाउंट इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। अब ये डिसाइड किया कि वाई का अकाउंट इमीडिएट पेमेंट करके खत्म करो उसको, वाई को कुछ नहीं करना है, तो वाई का पेमेंट करके पूरा अपने को नक्की कर देना है, ठीक है। तो अब अपन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। रिवैल्यूएशन पे क्या पोजीशन है अपने की, तो यहाँ और तो कुछ है नहीं, तो रिवैल्यूएशन पे अपना प्रॉफिट आता है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आता है चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो रिवैल्यूएशन पे अपने को फाइनल प्रॉफिट हुआ 2565 का, वो 2565 मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया 4:3:2 में, तो वो जो 432 में डिवाइड हुआ वो मैंने वापस यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वाई का सेटलमेंट पूरा का पूरा कर देना है टू वाई ऑन, इट वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड। अब एक्स और जेड ने डिसाइड क्या किया कि वाई का अकाउंट पूरा सेटल करना है उसके रिटायरमेंट पे। अब वाई को सेटल करना है तो अपने कैश तो अवेलेबल 3300 ही है, अगर इससे ज़्यादा पेमेंट होगा तो अपने को बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। कैश अवेलेबल 3300 ही है, अगर इससे ज़्यादा पेमेंट होगा तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और कोई इन्फ्लो है नहीं अपने पास में, ठीक है ना। तो वाई को देख लेते हैं कितना पेमेंट करना है फाइनली, तो इसको टोटल करके इसको माइनस कर देते हैं, क्या पोजीशन है वाई की वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नो अब देखो बेटा वाई का सेटलमेंट अपने को इमीडिएट करना है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है वाई को सेटल इमीडिएट करना है। तो तुम एक बात बताओ, ये जो क्रेडिट में ये तो हमको वाई को पे करना है, जो क्रेडिट साइड है वो तो वाई को पे करना है, और जो डेबिट साइड है ये वाई से लेना है। इतना पैसा वाई से लेना है और इतना वाई को पे करना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको अगर टोटल करता हूँ तो अमाउंट पेएबल टू वाई कितना है, आप इसको टोटल करते हो तो आता है 11655। हमको वाई को पेमेंट करना है 11655 और वाई से रिकवर करना है ये वाला अमाउंट, तो रिकवर करना है हमको 20,810। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पे करना है 11655 और रिकवर करना है 20,810।
मतलब वाई को हमको देना नहीं, हमको वाई से और लेना है। नॉर्मली होता क्या है हर क्वेश्चन में, अपने को रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है, बट इसमें रिटायरिंग पार्टनर से लेना, क्योंकि लोन पहले से उसने ले रखा था, इतना एक्स और वाई जेड को लेना है और इतना हमको देना है, तो वाई से हमको पैसा और मिलेगा, ना कि हमको देना है। तो मिलेगा तो हमको बाय बैंक, मतलब हमारा और इन्फ्लो हो गया, तो बाय कैश। अब कितना मिलेगा, इतना दोनों का डिफरेंस 9155 मिलेगा हमको, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9155। ठीक है बेटा, तो इतना पैसा हमको वाई से मिलेगा। तो ये तो वाई क्लोज हो गया अपना पूरा। तो दैट इज 20,000 प्लस 420 प्लस 390, तो 20810। ये भी आ गया 20810, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब फाइनल कितना बैलेंस है वो देख लो, तो 12,000 प्लस 420 प्लस 1140 माइनस 1200, तो इधर आता है 12360, और अगर हम Z का निकालें तो 6,000 प्लस 390 प्लस 570 माइनस 600, ये आता है 6360। तो ये तो इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, 6960 और 12360 प्लस 1200, तो आता है 13560। तो ये कैपिटल इसका हो गया, ये कैपिटल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल X एंड Z 12360 एंड 6360। अब जो जो चीज़ें हैं वो वापस लिख दो, तो क्रेडिटर्स 24140। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कैश की बात करता हूँ तो कैश की पोजीशन क्या होगी, तो आपका एग्जिस्टिंग कैश चल रहा है 3300 और प्लस ये वाला जुड़ जाएगा, ये पैसा और आ गया हमारे पास कैश में। ध्यान रखना एग्जिस्टिंग बुक्स में इतना चल रहा है और ये और आया हमारे पास। तो कैश कितना आ जाएगा 9155 प्लस 3300, ये आता है 12455। तो कैश आ जाएगा 12455। ठीक है। फिर डेटर्स हम कर ही चुके हैं, स्टॉक हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख दो 5100। बस अब इसका हम टोटल लगा लेते हैं, तो अपना फाइनल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैंने सारे फिगर लिख दिए बैलेंस शीट के अंदर, तो अब मेरा जो फाइनल टोटल आता है ना, वो इधर वाला टोटल आता है 42860 और इधर भी सेम टोटल आता है 42860। ठीक है ना बेटा। तो ये एक ओवरऑल मैं रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप तो समझ में आएगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 36 तक के पहले के जो क्वेश्चन है वो तुमको अपने आप करने हैं सारे, मतलब जो जो मैं करा चुका हूँ वो तो ठीक है, जो 36 से पहले के पेंडिंग है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के, वो तुमको अपने आप करना है बेटा। ठीक है ना। तो अपने आप करना, कोई डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।